भर में सख्त लॉकडाउन। कराची में बिला जरूरत घूमने फिरने वालों से पुलिस की पूछगछ। कई अफराद को वापस घर भेज दिया गया। शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल और सुपर स्टोर्स की शटर 6 बजते ही गिर गए। दूध, बेकरी की दुकानें 12 बजे बंद। कोरोना फैलाव रोकने के लिए कुछ इलाकों में मुकम्मल जबकि कुछ इलाकों में पाबंदियों पर जुज़वी अमल दरामद। गाड़ियों में ज़ायद अफराद बिठाने वालों के चालान ट्रैफिक पुलिस ने काट दिए। अंदरून सिंध लॉकडाउन पर अमल दरामद में इंतजामिया नाकाम। सखर में कारोबारी मराकिज देर तक खुले रहे। 8 बजे के बाद शहरियों का सड़कों पर मटर गश्त। ठट्टा के होटलों पर रश बरकरार रहा। कराची से कोयटा जाने वाली बैनुल सूबाई बस सर्विस सड़कों पर रवां दवा रही। सिंध के सिवा मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत शरह कम हो गई। पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। अस्पतालों में मेडिकल और डेंटल सर्जरीज बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी सयाहों को SOPs के तहत सयाहती मकामात पर जाने की इजाजत मिल गई। कोरोना की रोकथाम के लिए 38 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी का आज से आगाज। पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को सफर की इजाजत। NCOC के NOC से मशरूत इराक पर पाबंदी का इतलाक 5 जून से होगा। सिंध में बदइंतजामी, कच्चे के इलाकों में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर वजीर आजम का तशवीश का इजहार। खुसूसी टास्क के साथ वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद आज कराची पहुंचेंगे। DG रेंजर्स सिंध से राब्ता। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर अमन व अमान से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम को तफसीलात से आगाह करेंगे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ड्रोन के जरिए शेलिंग करके डाकुओं के कई ठिकाने तबाह। फायरिंग का सिलसिला जारी। 5 अजला की पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान को आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी मिल गई। रेकोर्डिक PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल ने खुशखबरी सुना दी। मुंजमद रोज वैले होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस वापस मिल गया। मुकदमे के तमाम अखराजात टैथान कॉपर कंपनी अदा करेगी। पाकिस्तान के ऐवान बाला में मस्जिद अक्सा और गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद की कॉपियां दुनिया भर की पार्लियामान को भेजी जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की। मुश्तरका तौर पर हमने एक हिकमत अमली अपनाई और जिसमें मैं बजा तौर पर रिकॉर्ड पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा OIC का। मैं बजा तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरब ग्रुप का। ये चौथी मर्तबा है कि फलस्तीन के अवाम का कत्लेआम जो है वो किया जा रहा। और इससे पहले जनाब चेयरमैन, मैं ये सोचता था कि शायद इजराइल का कब्जा गाजा के ऊपर। सेनेट इजलास में मसला फलस्तीन पर बहस। सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं क्या मुस्लिम उम्मा फलस्तीन के बच्चों के कफन खत्म होने का इंतजार कर रही है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मजलूम फलस्तीनियों पर वक्फे से गाजिब इजराइल के हमले उम्मत का इम्तिहान है। सेनेटर बाबर अवान का भरपूर अमली इकदामात पर जोर। अफगानिस्तान में दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से फायरिंग, दहशतगर्दियों की क़यादत और तंजीमों के मुनज़्ज़म होने का संजीदगी से नोटिस लिया गया। सख्त इक़दाम की हिदायत कर दी गई। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई।
दिफाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से जहांगीर तरीन ग्रुप के एजाज में इशाइया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में वजीर आजम इमरान खान के खिताब और फवाद चौधरी से मुलाकात पर बातचीत। अरकान का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चौधरी निसार हलफ उठाने आज फिर पंजाब असेंबली जाएंगे। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा ले लिया गया। हलफ उठाने का कवी इम्कान। 3 साल के बाद पंजाब असेंबली का हलफ उठाने पर कानूनी रुकावटें दूर होने का दावा कर दिया। चेयरमैन इरसा जो पंजाब का मेंबर है, उसने हमारे सिंध के मेंबर के सामने मिसबिहेव किया है, उसके सामने पेपर फेंका है, बुक फेंका है। एक सरासर गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा है। सर, मैं हाउस को अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा कंडेम किया जाए। सिंध असेंबली इजलास में पानी के मामले पर शोर शराबा। इरसा इजलास में मुबैना तौर पर सिंध के नुमाइंदे पर तशद्दुद पर अरकान असेंबली चिराग पा। सुहेल अनवर सियाल आपे से बाहर। चेयरमैन इरसा से माफी का मुतालबा कर दिया। मुकेश कुमार चावला ने हुकूमत को इदारे के लिए नया चेयरमैन ढूंढने की तजवीज दे दी। सिंध का नुमाइंदा जाता है इरसा की मीटिंग पर, उसके सामने उसके मुंह पर किताब फेंकी जाए, ये किसी की जुर्रत नहीं है। वो हमारे सिंध का केस लड़ने गया था। आप चुप करो। सिंध का इशू है, सिंध के पानी का मसला है। पंजाब को ज्यादा पानी मिलने की शिकायत को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गलत करार दे दिया। सिंध हुकूमत को पानी पर सियासत न करने का मशवरा। कहा, जब सिंध में बुआई हो रही थी तो पानी मिलता रहा, अब पंजाब में बुआई हो रही है तो सिंध का शोर मचाना बिलाजवाज है। शहबाज शरीफ का पीडीएम को मुत्तहिद करने का मिशन नाकाम। मौलाना फजलुर रहमान का बगैर माफी पीपल्स पार्टी और एएनपी की शमूलियत से साफ इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को मरियम नवाज ने पार्टी पॉलिसी करार दे दिया। शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फराइज की जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी शोकॉज का जवाब नहीं देगी। सेनेटर शहरी रहमान का मरियम नवाज को जवाब। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात का मकसद अपोजिशन के किरदार को फाल करना था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल उल्मा और खतीबों की मुआवनत कर रही है। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। कहा, हुकूमत का मसाजिद में सरकारी खुतबात का कोई इरादा नहीं। किसी ने हुकूमत में से ये तजवीज़ नहीं दी, किसी ने हुकूमत में से ये नहीं कहा कि खुतबात जुमा जो हैं वो हुकूमत की मर्जी से होंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकातें। पार्टी पॉलिसियों पर अमल दरामद और तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने महंगाई के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तलाफात। PTI के सूबाई सदर सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं, अभी तो सूबाई हुकूमत की दुखती रख पर हाथ नहीं रखा, वजारत जाने का कोई डर नहीं है। बलूचिस्तान मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद और जायदाद की जब्तगी और साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 26 माह कैद की सजा। एहतसाब अदालत कोयटा ने फैसला सुना दिया। सजाओं का इतलाक गिरफ्तारी के वक्त से शुरू होगा। वजारत तालीम है या वजारत डेट शीट? मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही इम्तिहानी पॉलिसी पर नाराज हो गए। ट्वीट में कहा कि बगैर तैयारी इम्तिहान तलबा की परेशानी बढ़ाने का सबब बनेगा। शहबाज शरीफ की अदालती अहकामात पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर को हिदायत के साथ पेश होने का हुक्म दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उमर अकमल की वापसी के इम्कानात रोशन हो गए। 42,50,000 रुपए जुर्माने की अदायगी। आलमी सालिसी अदालत के अहकामात पर अमल के बाद उमर अकमल पीसीबी बहाली प्रोग्राम के अहल बन गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की मुश्किलात कम ना हो सकी। क्वेटा ग्लैडिएटर के अनवर अली कोरोना का शिकार, करंतना कर लिया। लीग के लिए तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजे मिल गए। मोहम्मद आमिर को मैचेस का बेसब्री से इंतजार। मुल्क शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाबात कल होंगे। बिशार उल असद सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बिशार के मुकाबले में 2 और उम्मीदवार भी वोटों की जंग में शरीक। और इंसानों को सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए इटर्नल्स सफारा हो गए। मार्वल की नई फिल्म इटर्नल्स नवंबर में तहलका मचाने आ रही है।